सो गाइस सोचिए, जिस स्कूल में आप अभी बैठे हो, जो कि अभी दिन का टाइम है, वही स्कूल में रात में कोई नहीं होता सिवाय एक वॉचमैन के। जिस स्कूल में सुबह 500 से 1000 बच्चे रहते हैं, उस स्कूल में सिर्फ एक अकेला वॉचमैन रहता है रात में। और कहते हैं कि जो जगह सुनसान होती है वहीं भूत होते हैं। सो अभी सोचिए, जिस स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हो, वहाँ रात में कोई और भी हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है जब आप पढ़ रहे हो तो आपके साथ कोई और है जो आपको देख रहा है। ना वो आप जैसा है, वो एक आत्मा है। तो अलर्ट रहिए। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो ऐसे एक स्कूल की है, जो कि एक फिक्शनल स्टोरी है। बट मैं उम्मीद करता हूँ आप ये अगर स्टोरी सुन लिए तो आपकी रातों की नींद खराब होने वाली है। क्या पता आपका स्कूल में भी ध्यान ना हो पढ़ाई पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते। सो गाइस, ये स्टोरी है क्लिफर्ड नाम के लड़के की। जब तक वो मर नहीं गया तब तक वो ये कहानी को भूल नहीं पाया। सो बात ये है कि 1930 में स्कूल बना था। सब बच्चे 2 बजे तक घर निकल जाते थे। लेकिन उस दिन क्लिफर्ड लाइब्रेरी में अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसे कल हिस्ट्री का प्रोजेक्ट देना था। तो अपना प्रोजेक्ट पे काम करता गया। अचानक से टाइम हो गया 7:30। स्कूल में अब कोई नहीं है सिवाय क्लिफर्ड के और एक बच्चे के, जो कि क्लिफर्ड को भी नहीं मालूम कौन है। सो जैसे क्लिफर्ड का काम हुआ तो क्लिफर्ड धीरे धीरे सीढ़ी से उतरने लगा। वो स्कूल बेसिकली 3 फ्लोर की थी। तो क्लिफर्ड 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे पहुंचा। फिर क्लिफर्ड एक देखता है कि 2nd फ्लोर पर एक साइंस लैब है और वहाँ का दरवाज़ा खुला है। और ये जो दरवाज़ा खुला है, तो जो क्लिफर्ड था वो देखता था कि जो साइंस लैब है वहाँ पे हमेशा ताला लगा हुआ रहता था। आज ये दरवाज़ा कैसे खुला है? तो क्लिफर्ड तो शौक हुआ, बट क्लिफर्ड ने बोला रात ज़्यादा हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन अचानक से वो जो साइंस लैब था वहाँ से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई बोर्ड पे कुछ लिख रहा है। क्लिफर्ड रुका, बोला कोई तो है लगता है क्लास में, बट इतनी रात में कौन है? क्लिफर्ड ने तो भी इग्नोर करके 1st फ्लोर पे जाने की ट्राई की। लेकिन साइंस लैब से आवाज़ आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दरवाजा खोलो। अब ये जो आवाज़ थी क्लिफर्ड के कान में चली गई। क्लिफर्ड ने बोला इतनी रात में कौन है? क्लिफर्ड धीरे धीरे कदमों के साथ साइंस लैब में जा रहा था। और क्लिफर्ड ने नोटिस किया कि जितने वो कदम बढ़ा रहा है, ठंडी और बढ़ रही है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी कि क्लिफर्ड को चेस्ट था वो पेन करने लगा था। और अचानक से क्लिफर्ड को चलने की भी बात आ रही थी। क्लिफर्ड ये सब चीज़ इग्नोर करने का ट्राई कर रहा था, बट ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि क्लिफर्ड के हाथ भी कांपने लगे थे। क्लिफर्ड साइंस लैब के बाहर पहुंच जाता है। क्लिफर्ड देखता है जो हमेशा जो ताला लगा हुआ रहता था साइंस लैब के बाहर, वो अब 2 टुकड़ों में कटा हुआ है। तो क्लिफर्ड तो शॉक तो होता है, बट क्लिफर्ड की नज़र जाती है ब्लैक बोर्ड पर। क्लिफर्ड देखता है ब्लैक बोर्ड पर कोई चौक से पूरा ब्लैक बोर्ड को वाइट बोर्ड बना चुका है। क्लिफर्ड बोलता है कौन है? तो क्लिफर्ड को कोई आवाज़ नहीं आती। तो क्लिफर्ड बोलता है लगता है कि गलती से दरवाज़ा खुल गया, और वैसे भी ताला बहुत पुराना है, तो क्यों ना मैं दरवाज़ा बंद करके वापस चले आता हूँ। तो क्लिफर्ड क्या करता है, दरवाज़ा बंद करने की ट्राई करता है, बट क्लिफर्ड को फिर से आवाज़ आती है बचाओ मुझे, बचाओ, दरवाजा खोलो। अब क्लिफर्ड ये आवाज़ सुन के थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उस टाइम पूरे स्कूल में क्लिफर्ड के सिवा कोई नहीं था। अब क्लिफर्ड देखता है कि जो आवाज़ है वो टीचर के बेंच के बाजू से आ रही है। तो क्लिफर्ड क्या करता है, बोलता है कि कौन हो, बाहर आ जाओ, मैं हूँ यहाँ पे।
अब जो अचानक बेंच था वो हिलने लगता है। अब क्लिफर्ड देखता है कि वो बेंच से एक लड़का उठता है जिसका सर नहीं था। अब क्लिफर्ड जब वो लड़के को देखता है तो क्लिफर्ड थोड़ा डर जाता है। अब पता नहीं कैसे क्लिफर्ड साइंस लैब के अंदर आ जाता है। और जैसे क्लिफर्ड साइंस लैब के अंदर आता है, जैसे वो देखता है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब क्लिफर्ड और सामने एक ऐसा लड़का जिसका पूरा बदन तो जला है लेकिन उसका सर नहीं है। अब जैसे क्लिफर्ड वो लड़के को देखता है तो क्लिफर्ड ज़मीन पे गिर जाता है। और जैसे क्लिफर्ड ज़मीन पे गिरता है वो लड़का क्लिफर्ड के पास आता है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, दरवाजा खोलो। क्यों नहीं मेरी मदद की तुमने उस दिन? तो क्लिफर्ड बोलता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो, मैं हिस्ट्री का मेरा प्रोजेक्ट कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। आपको ना मैं क्लिफर्ड एकदम डर के मारे हाथ उसके कांपने लगते। तो कहता है जब मैं चल रहा था तब तुम कहाँ थे? तुम सब भाग गए थे ना? अब क्लिफर्ड बोलता है मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम है क्या, मैं जब से आई हूँ दरवाज़ा बंद है, मेरी मेरी बात मानो। क्लिफर्ड उसके सामने रोने लगता है। अब क्लिफर्ड देखता है कि वो लड़का जाता है ब्लैक बोर्ड पर, वो लड़का लिखता है जो भी रात में आ रहेगा वो मारा जाएगा। अब जैसे ये बोर्ड पे क्लिफर्ड देखता है, क्लिफर्ड बेहोश हो जाता है। अब क्लिफर्ड अचानक से आधे घंटे बाद जब होश में आता है तो वो देखता है कि क्लिफर्ड बैठा है टीचर के बेंच पर, और वो जो लड़का है वो क्लिफर्ड के सामने बैठा है। अब क्लिफर्ड जैसे वो लड़के को देखता है, क्लिफर्ड सीधा क्लास से बाहर भागने की ट्राई करता है। क्लिफर्ड दरवाज़ा खोल रहा है, क्लिफर्ड से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। अब क्लिफर्ड जैसे पीछे मुड़ा, उसने देखा वो लड़का ठीक क्लिफर्ड के सामने खड़ा है। लेकिन अचानक से एक बेल बज जाती है, और जैसे वो बेल बजती है पूरे स्कूल की लाइट चालू हो जाती है। और जैसे उस स्कूल की लाइट चालू होती है सब दरवाजे खुल जाते हैं, और वो जो आत्मा थी लड़के की, वो आत्मा भी गायब हो जाती है। क्लिफर्ड कुछ ही नहीं देखता है, क्लिफर्ड अपना बैग लेके सीधा स्कूल से बाहर भागता है। और क्लिफर्ड इतना दूर भागता है जितने में उसको स्कूल नजर ही ना आए। अब क्लिफर्ड ये सब सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है आज। इनफैक्ट क्लिफर्ड डर भी जाता है। क्लिफर्ड जाता अपने घर पे बताता है अपने पेरेंट्स को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तुमने पूरा दिन काम किया है, तुम 6 बजे स्कूल गए थे, तुम 14 साल स्कूल में थे, तो इसके लिए तुम थक गए होंगे, इसके लिए तुमको गलत फहमी हो गई है। तो क्लिफर्ड भी कुछ इसमें कुछ बोलता नहीं है, पेरेंट्स को कुछ आगे कुछ आर्गूमेंट नहीं करता पेरेंट्स के साथ। लेकिन तो अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जो क्लिफर्ड देखता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो क्लिफर्ड अगली सुबह जैसे स्कूल जाता है तो जो उसका हिस्ट्री का असाइनमेंट था वो बाहर निकालता है। तो बाहर जैसे हिस्ट्री का अपना असाइनमेंट निकालता है उस पर लिखा हुआ रहता है चौक से क्यों मेरी मदद नहीं की तुमने? अब जैसे क्लिफर्ड ये चीज़ देखता है क्लिफर्ड को आ जाता है हार्ट अटैक। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि क्लिफर्ड बच जाता है। लेकिन इस बात का जो सदमा है क्लिफर्ड को मरते दम तक याद रहा। तो कभी कभी कुछ ऐसा आपके साथ हो जाता लाइफ में जो आप भूलना चाहो लेकिन आप नहीं भूल सकते। तो ये थी क्लिफर्ड की कहानी। क्या पता अगली कहानी मैं आपकी बताता रहूं और आप ना रहूं। तो गाइस वैसे तो ये फिक्शन स्टोरी थी, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में भूत हो सकते हैं या फिर कहीं खाली जगह भूत हो सकते हैं, बट क्या पता कोई ना कोई खाली जगह भूत रहे। तो अगर कहीं ऐसी जगह है कि लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है तो इसको मान लो। अगर कहीं आप वहाँ हीरोपंती दिखाने गए और क्या पता आपके घर में कोई एक इंसान कम हो जाए और वो इंसान आप रहो, तो अलर्ट रहिए। और कभी भी ऐसे कहीं जगह आप देखो कि ये गांव वाले कहते या फिर लोग वहाँ के कहते कि यहाँ से नहीं गुजरने का, तो नहीं गुजरने का। अगर आप ये बात को मानो, भूत की बात को मानो या ना मानो, लेकिन तो भी सेफ्टी फर्स्ट। क्या पता वहाँ पे भूत ना हो बट
कोई ऐसा इंसान वहाँ पे रहे जो आपको हार्म कर सके या फिर आपको लूट सके। अक्सर जो खाली जगह होती है वहाँ चोरों भी होते हैं, तो अलर्ट रहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आपके साथ हुई है तो प्लीज़ मुझे भेजिए। मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ पे पेज आ रहा होगा, लेकिन स्टोरी रियल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिक्शन स्टोरी थी। लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर्स को रियल बोल के सुनाऊं तो रियल होनी चाहिए। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।